हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ गुजर 814। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें डेली लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो गाइस, ये वाली जो वीडियो बनाई है हमने अनकपुर गांव के इतिहास के बारे में बनाई कि अनकपुर गांव में जो फिलहाल के जो कंडीशन चल रही है, तो हम जरा एक बार अनकपुर गांव के इतिहास के बारे में नजर डाल लेते हैं। तो गाँव अनकपुर गुजर सम्राट प्रथम अंकपाल तंवर की विरासत और उनकी पीढ़ी राजधानी माना जाता है, जिन्होंने दिल्ली की राजधानी और से बसाया। इस गाँव में नाम महाराजा अंकपाल के नाम पर पड़ा और उन्होंने यहाँ अरवली की सबसे बड़ी झीलें और विशाल बांध बनवाए, जो आज अनकपुर बांध के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अनकपुर गांव जो है वो गुर्जर सम्राट के अंकपाल तंवर जी ने इन्हें खोजा था। तो चलिए आइए हम एक बार अनकपुर गांव की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये अनकपुर गांव जो एक हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित है। ये ऐतिहासिक गांव है। यहाँ 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ मरोली और तुलंकबाद के साथ मिलकर एक भूकील त्रिभुज बनाता है। ये तोमर गुर्जरों की सबसे प्राचीन बस्ती थी। अनकपुर अंगनपाल तोमर की राजधानी थी, जिन्होंने यह किले और स्मारक बनवाए थे। अनकपाल की 8वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन चला था और 12वीं शताब्दी में चौहान वंश आ गया था। अनकपाल तोमर वंश के पहले राजा अनकपाल प्रथम थे, जो सी 736 से 1052 ई तक रहे, ने खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। उन्होंने इस गांव में अपनी राजधानी बनाई और वहां से अपने राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कई महल और मंदिर बनवाए थे, जिनमें अधिकांश अब नष्ट हो चुके हैं। इस वंश के अंतिम राजा अंकपाल द्वितीय थे, जिन्होंने दिल्ली के लाल कोट का निर्माण कराया था। 12वीं शताब्दी आई, फिर इसके बाद अंकपाल द्वितीय के बाद जो चौहान वंश रहे थे। उत्तर भारत में अपने 457 वर्षों के शासन के दौरान तंवर राजवंश की राजधानी कई बार बदली। तोमर राजवंश की सबसे पहली राजधानी अनकपुर थी, जबकि अंतिम राजधानी ढिलकपुर थी, जो दिल्ली लाल कोट की थी। यहाँ पर 43 साइटों की समूह से अनकपुर पूर्वपाषण स्थल समूह AGPS की 1986 में खोजा गया। दिल्ली के पास मगर बनी AGPS का विस्तार हो सकता है, जिसका इतिहास मध्य पाषाण और पूर्वपाषाण युगों से जुड़ा है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मगरवानी की भी देखी जाती है। मगरवानी अरवली पहाड़ियों में स्थित है। मगरवानी में प्राचीन शिला चित्र और औजार है और इसकी जैव विविधता और ऐतिहासिक महत्व के लिए इसकी वकालत की जा रही है। यहाँ पर पाए गए औजार एक्विलियम परंपरा का पालन करते हैं और मगरवानी एशिया की सबसे बड़ी पूर्वपाषाण स्थलों में से एक है, जो आपके अनकपुर गांव में मिलती है। यहीं वन्य क्षेत्र में सूरजकोट अनकपुर बांध स्थित है। प्राचीन पाषाण युग में अवशेष पाए गए हैं, जो कि निचले पूर्व पाषाण युग से संबंधित माइक्रोलियन से है, जो पत्थरों के औजार है। साइटों की सूची से अगर मैंने देखा है तो यहाँ अनखीर मगरवानी से 17 किलोमीटर पूर्व से स्थित एक गांव से दक्षिण से उत्तर की ओर अनकपुर और अनकपुर बांध और सूरजकुंड और तुलंकाबाद अक्ष से 43 साइटों पर पाए गए हैं। ये स्थल तुलंकाबाद में है। सूरजकुंड रोड और सूरजकुंड फरीदाबाद रोड के दक्षिण में अनकपुर पहाड़ियों पर, अनकपुर अनखारी पहाड़ी पर और फरीदाबाद अनखारी से सूरजकुंड तक की निचली पहाड़ियों को घेरने वाली इस सड़क पर है। इस स्थलों में अनखारी, अनकपुर बांध, सिलखारी, मगरवानी, धोज, कोट, नूरपुर, धुमासपुर, सूरजकुंड आदि शामिल है, जो आपकी 43 साइटों सूची में है। अगर मैं देखूं तो इसमें से एक स्थल सोहन में के उत्तर पूर्व और धोज के दक्षिण पश्चिम में कोटा गांव में है, जहाँ पत्थरों पर ऐतिहासिक चित्रकारी और धैनी जैसे औजार मिल है। हरियाणा ने 2021 में इस स्थल का सर्वेक्षण किया और भारतीय पूर्वांचल सर्वेक्षण AGPS ने जून 2023 में इस स्थल को सर्वेक्षण और तस्वीरें ली थी। अनकपुर गांव बांध जो 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जो दिल्ली हरियाणा के बीच है। अनकपुर बांध अनेक शासनकाल के दौरान निर्मित एक भारतीय जल विद्युत संरचना है और उनके चारों ओर एक किलेबंदी के खंडर भी देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में 9वीं शताब्दी का एक विशाल चिनाई वाला तालाब सूरजकुंड पाया जा सकता है, जिसका उपयोग अनकपुर बांध और आसपास के क्षेत्रों में पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ये आपके सामने सूरजकुंड है। जैसे मैं अगर आपको अनकपुर बांध की मैं तस्वीर मैंने दिखाई है आपको, ये अनकपुर बांध की है। अनकपुर बांध की विशेष बात यह है कि ये 1365 में ये गाँव बसा था और ये जो अनकपुर बांध है वो बिना मशीने और बिना सीमेंट के बनाए, यहाँ सिर्फ पत्थरों से
से बना है जो 1200 साल पुराना है। और यहाँ माइन से पत्थर निकाले जाते थे। और 1992 में यहाँ फॉरेस्ट आया था और 93 में यहाँ किसानों और सरकार के बीच बंदोबस्त हुआ था और ये अरवली की पहाड़ी के बीच में हुआ था। ये अनकपुर सूरजकुंड फरीदा में अरवली पर्वतमाला की दक्षिण दिल्ली रिज पर स्थित है। 10वीं शताब्दी का एक जलसा है। सूरजकुंड तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। दिल्ली के शासक अंकपाल तोमर के छोटे पुत्र सूरजपाल तोमर सूर्य उपवासक थे और इसलिए उन्होंने इसके पश्चिम तट पर एक सूर्य मंदिर बनवाया था। सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए भी जाना जाता है। इस मेले में 2015 में सैकड़ों में 1 मिलियन आगंतुकों ने भाग लिया था, जिसमें 1,60,000 से विदेशी शामिल थे और 20 से अधिक देशों में इसमें भाग लिया था। सूरजकुंड फरवरी के महीनों में लगता है। हर साल फरवरी के महीनों में 15 से 16 दिन लगता है। यहाँ पर ऐसा 38 एडिशन हुआ था सूरजकुंड का, जहाँ पर इंटरनेशनल क्राफ्ट हैंडलूम्स एडिशन और बहुत सी वेरिएंट के जो फूड्स होते हैं वो आपको देखने को मिले। और इस महोत्सव में 1000 से अधिक दुकानों स्टॉल्स लगते हैं जो टेक्सटाइल और कल्चर को दिखाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और 648 से अधिक जो आर्टिस्ट ने पिछले साल 42 कंट्रों ने पार्टिसिपेट किया था। यही हम बात करें तो सूरजकुंड के अनकपुर गांव के प्रशासन और जनसंख्या की, तो ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई है सूरजकुंड मेले की है। ये सूरजकुंड मेले में क्या चित्र है। और अभी मैंने सूरजकुंड की मैंने आपको वो वीडियो भी बनाई आगे, वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो कैसा है। ये वाला जो है सूरजकुंड आपका सूरजकुंड चार मीनार है। ये सूरजकुंड में बुद्ध की प्रतिमा है। वहीं ये सूरजकुंड में ये गणेश जी की प्रतिमा है। अब हम बात करें तो पर्सन और जनसंख्या की, तो वर्तमान में अनकपुर गांव जो एक गुजरों का गांव है जहां जिसकी आबादी लगभग 30,000 से अधिक है। उसमें अधिकांश गुजर बढ़ाना वंश के निवास करते हैं, जिसका क्षेत्रफल 10.55 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व 3,332 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहीं हम बात करें तो आपके अनकपुर गाँव में हरि पर्वत मंदिर भी पाया जाता है। अनकपुर गाँव में माता सारिका चंगेश्वरी हरित पर्वत मंदिर श्रीनगर के मंदिर की प्रतिक्रिया है। हरि पर्वत मंदिर अनकपुर गांव में से सटीक एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पद्मश्री जगन्नाथ कोला के योगदान में हुआ था, जो कश्मीरी सेवक समाज फरीदाबाद और अखिल भारतीय कश्मीरी समाज के अध्यक्ष थे। हरि पर्वत मंदिर अनकपुर वह स्थान है जहां दिल्ली और उसके आसपास के कश्मीरी पंडित अपना नवसेन उत्सव बनाते हैं। तो ये आपके जो है हरि पर्वत मंदिर की तस्वीर है जो आपके अनकपुर गाँव में स्थित है। अब ये अनकपुर गांव में की मान्यता है। और आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके अनकपुर गांव में वही अनकपुर बांध, सूरजकुंड जैसे अंतरला से स्लिप होते हैं। जो आपके सामने सूरजकुंड का जो स्लिप होता है, ये इसकी फ़ोटो है। ये सूरजकुंड 10वीं शताब्दी में एंशिएंट रिवर होता है, इतना बड़ा है। ये सूरजकुंड के 2024 की मैंने एक वीडियो निकाली है मेले की, ये इसकी है जो मेला वापस आया था। इतना खूबसूरत मेला होता है और यहाँ पर विदेशी भी हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी गाँव को जो है अब वो तोड़ने की बात करी जा रही है यहाँ पर सरकार का कहना है कि यहाँ पर फॉरेस्ट की ज़मीन पर गाँव ने विकास किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब फॉरेस्ट 1992 में आया था और ये काम 1365 में बसा था, तो भाई ये फॉरेस्ट की ज़मीन कैसे हो गई? अगर हुई है तो सर आप जब फॉरेस्ट की ज़मीन हो रही थी तो आप कहाँ? तो आज ऐसा इसी गांव के लिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार इनके घर तोड़ रही है और उन्हें यहाँ से निकाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पर 10,000 से अधिक जो पहाड़ी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो घर बने हैं, उनको तोड़ा जाए। यहीं मैं बात करूँ तो इस गांव के पास जो है आपके अनकपुर गांव के पास भाई घने जंगल और आपको ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिल जाएंगी। यही बात ये है कि अवैध कहा जा रहा है, तो मेरा अवैध समझ में नहीं आ रही है। फॉरेस्ट लैंड जो है वो सूरज के अनकपुर गांव के बांध आया है, जहाँ पर सूरजकुंड जैसे मेले और आपका बांध आपको देखने को मिलती है। यहाँ एक गांव जो है वो काफ़ी वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर 30,000 से अधिक लोगों की जनसंख्या है। तो यहाँ गांव को तोड़ा जा रहा है। तो आई स्टैंड विद अनकपुर विलेज में अनकपुर गांव के साथ खड़ा हूँ। तो जय अनकपुर, जय भारत। थैंक यू सो मच। फिर गाइस वीडियो अच्छी लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना और भाई अनकपुर जरूर लिख देना कमेंट में और अनकपुर वालों को जरूर शेयर करना।